हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें सबसे अहम बात वो है जो हमने कल आपके साथ चर्चा में ली थी। कल हमने चर्चा में बात की थी कि भाई देखिएगा, रिलायंस जो है बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है क्योंकि एक बीटन डाउन स्टॉक है। और आज का जो सितारा था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा जो बाकी शेयर्स जिन्होंने आज दम दिखाया उसके अंदर सारे के सारे फाइनेंशियल्स और जो दिग्गज फाइनेंशियल्स हैं जिनसे फाइनेंशियल निफ्टी भी हिल सकता हो वो तो थे ही, साथ में निफ्टी भी हिला या बैंक निफ्टी भी हिला। तो सीधी सी बात यह है कि आज जो सौदे थे, जो मूव आया और जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि 17,100 से लेके 17,200 के बीच में निफ्टी आना चाहिए और 17,200 के आसपास जब आएगा और 17,200 से 300 के बीच में तो हम एक सेलिंग प्रेशर देखेंगे, लेकिन वहां तक हालांकि नहीं पहुंचा। निफ्टी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ। लेकिन आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर आज जो सौदे लगे हुए थे क्योंकि वीकली ऑप्शंस सेटल करनी थी, तो आज जो है तेजी करने वालों ने फाइनेंशियल निफ्टी के जितने भी दमदार शेयर्स थे उनमें आज एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। और जो हैवी वेट्स हैं उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस तीनों ही तेजी के साथ थे। तो कह सकते हैं कि आज का जो दिन था वो फाइनेंशियल्स प्लस रिलायंस का था, तो उसी तर्ज पे आज काम हुआ। और इसके अलावा जो है मौसम विभाग से या स्काईमेट से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि इस बार मॉनसून थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी और जिसकी वजह से अनइवन जो है रेन वाला जो सीजन है वो रह सकता है। तो सीधी सी बात है, मॉनसून का अनुमान भी थोड़ा सा कम है, तो जिसका असर आज आपको हिंदुस्तानी यूनिलीवर जैसे शेयर्स में देखने के लिए मिला। और रूरल जो सेक्टर है या रूरल इकोनॉमी अभी हमारी पेन में है, तो वहाँ पर अगर हमें देखें तो इसका जो असर है कुछ ऑटो में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ऑटो में थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से। हालांकि अभी आज 74 बैरल्स के ऊपर चला गया। दूसरी बात हमने कल की थी कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस के अंदर जो है निफ्टी काम कर रहा है, तो एक हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 17,100 आज चला ही गया, तो 17,200 17,300 यही हमारा कल का आउटलुक है कि यहाँ पर बाजार आए तो फिर सेल होने के लिए भी जो है तैयार हो सकता है। तो बाजार 17,200 से 17,300 के आसपास जा सकता है और 17,300 पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। वहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं दोबारा सेलिंग आएगी। 17,240 के आसपास अगर बाजार नजर आता है तो हमें लगता है कि एक सेलिंग देखने के लिए मिलनी चाहिए। निफ्टी बैंक के अंदर भी अगर हम बात करें तो आज हमें लग रहा था कि यहाँ पर सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी अगर फ्लैट टू 200-250 पॉइंट प्लस खुलता है तो वहाँ पर एक सेलिंग जो है आपको सुबह सुबह देखने के लिए मिल सकती है। निफ्टी बैंक के बारे में मेरी ये राय थी। तो रिलायंस आज का दिग्गज शेयर, उसके अलावा आईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों शेयर्स अगर रहेंगे प्लस में और साथ में रिलायंस तो लाजमी था। आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी ठीक होनी थी। रिलायंस के चलने से सेंटिमेंटल निफ्टी ठीक हो गया, उसके बाद जो फाइनेंशियल निफ्टी है, जो बैंक निफ्टी स्टॉक्स हैं, उनको मैनेज करना बड़ा आसान था। आज का एफएनओ ट्रेड, मुझे जो लगता है कि एफएनओ में क्या ट्रेड बनता है, देखिएगा मैं आपको एक सीधी सी बात बोलता हूँ कि एफएनओ में भी हम कम रिस्क लेके काम कर सकते हैं। तो कम रिस्क हम कैसे लेते हैं वो आपको बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि मान लीजिएगा मेरी टीसीएस के अंदर आज की, मुझे लगता है कि इस समय पर टीसीएस के अंदर एक तेजी की पोजीशंस बनाई जा सकती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे तेजी के जी शेयर्स खरीद लो, नहीं, इतनी तेजी नहीं बनानी। फ्यूचर प्लस कर लो, नहीं भाई मैं फ्यूचर के भी प्लस में नहीं हूँ। तो सर क्या कॉल खरीद ले, भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। हम एक थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, हम 2900 की पुट सेल कर सकते हैं, यानी कि अगर 2900 रुपये के नीचे अगर ये जाता है तब हमें लॉस होना शुरू होगा। अगर 2900 के ऊपर से जो है सेटल हो जाता है एक्सपायरी तक तो हमें प्रॉफिट ही होना है। और अगर 2900 के नीचे जाएगा तो 2900 पे आपके पास शेयर्स आ जाएंगे 2900 के भाव से। तो मुझे लगता है कि जो सेफ बेट है वो शायद जो यहाँ पर मुझे लगती है वो टीसीएस की 2900 की पुट बेची जा सकती है। 3100 रुपये का भाव है और यहाँ से अगर 30-40 रुपये और नीचे आता है तो एक्सपोर्ट बनती है और हो सकता है कि इस एक्सपायरी से पहले ये शेयर्स 3200 रुपये के भाव भी दिखा दें। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो सेफ बेट है कि अभी यहाँ से 200 रुपये नीचे की पुट बेचेंगे तो पहले 200 रुपये का तो रिस्क है ही नहीं, और साथ में 30-35 रुपये का प्रीमियम भी आपको मिलेगा। अभी एग्जैक्टली मैंने प्रीमियम चेक नहीं किया बट इतना होगा अंदाजन। तो इस तरीके के जो ट्रेड्स हैं तो यानी कि 4-4.5 हज़ार रुपये की कमाई हो जाएगी अगर 2900 रुपये से ऊपर का भाव होता है। और 1-1.25 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट में अगर 15 दिन में, ये 15 दिन भी नहीं बचे अभी तो थोड़ा शायद प्रीमियम थोड़ा सा कम होगा। तो अगर आपको 2,500 या 3,000 रुपये की भी कमाई होती है जहाँ पर रिस्क कम हो, तो मुझे लगता है कि
3% की एनुअलाइज रिटर्न, 3% की मंथली रिटर्न बन जाएगी, क्योंकि अगर अब 10 दिन बचे हुए हैं और 10 दिन में इस तरीके की रिटर्न हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो लो रिस्क बिजनेस, लो रिस्क ट्रेड जो है, मुझे लगता है कि TCS की 2900 की पुट यहाँ पे सेल की जा सकती है। लेकिन कोई भी फैसला ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले। तो आज जैसे मैंने आपको कहा था कि मानसून की खबरें थी, तो तीनों FMCG शेयर आज मंदी में थे, HUL, ब्रिटेनिया और ITC। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज देखिएगा काफ़ी इंप्रूव होता हुआ नजर आया। और आज की अगर हम बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में ये जो इंप्रूवमेंट आ रही है, ये थोड़ा सा बाजार के अंदर आज कॉन्फिडेंस भी दे रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आज तो फाइनेंशियल्स का दिन था, HDFC लाइफ, ठीक है जी। हालांकि अभी भी हमें लगता है कि 500 के ऊपर आएगा, फिर सेलिंग बनेगी इसमें। बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, SBI लाइफ और SBI म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट ली है HDFC AMC के अंदर, तो वहाँ से भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। तो HDFC AMC काफ़ी बीट एंड डाउन स्टॉक था, तो एक थोड़ा सा रिलीफ टाइप जो है हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मिला। और हालांकि देखिएगा ये जो AMC वाले बिजनेसेस हैं, HDFC लाइफ वाले बिजनेसेस हैं, यहाँ पे जो बजट में थोड़ा सा चेंज हुआ है उसकी वजह से इनमें चैलेंजेस हैं। और फिर देखिएगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स खुद पैसे लगाने लग गया, तो AMC वाले बिजनेस में भी थोड़ा सा चैलेंज है। और इसके बाद अगर आज हम देखें तो आज फाइनेंशियल के दिन थे, एक्सिस भी तेज, ICI बैंक भी तेज, HDFC भी तेज, बजाज फाइनेंस भी तेज, बजाज फिनसर्व भी तेज। तो ये मोस्टली फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मैनेज होते हुए नजर आए हैं। HUL, पावर ग्रिड, ब्रिटेनिया, टेक महिंद्रा, TCS ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो डिफेंसिव शेयर्स हैं, यानी कि जो FMCG है या आज जो IT के जो शेयर्स हैं, ये ठीक ठाक हमें लग रहे हैं कि यहाँ पे जो बीट एंड डाउन हुआ, तो जैसे मैंने TCS से बताया, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सेफ और 2900 रुपये की पुट जो है राइट की जा सकती है, यानी कि बेची जा सकती है। निफ्टी बैंक 39894 और मेरा जो आकलन था वो यही था कि 39,800 से लेके 40,000 के बीच में एक सेलिंग का जो है माहौल बनना चाहिए। तो आज तो देखिएगा एक्सपायरी थी, पर मुझे लगता है कि अगर अभी यहाँ बाजार पे खुलते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सप्लाई आएगी। ऐसा नहीं है कि तुरंत एक ही झटके में टूट जाए। तो 40,000, 40,100 के आसपास तक अगर बाजार जाते हैं तो एक बार देखिएगा कि बाजार अगर यहाँ से फिरने शुरू होते हैं तो फिर दोबारा से 39,500, 600 की तरफ ये कूच कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 40,100 के पास जो है स्टॉप लॉस होंगे काफ़ी लोगों के, तो फिर वो थोड़ा सा क्लोजली देखना है कि वहाँ से पलटी मार रहा है या नहीं मार रहा है। और बेइंतहा मंदी करने का भी शायद हमारा नज़रिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि बाजार 39,500 के इर्द गिर्द जो है आपको फिर देखने के लिए मिल सकता है। और हो सकता है कल या परसों में आपको दोबारा से, हो सकता है कल भी देखने के लिए मिले। अभी हमें लगता है कि जहाँ पर बाजार 39,500 के पार करके आए, तो अभी बाजार फिर दोबारा से कंसोलिडेशन जोन के अंदर, जहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर कम से कम रहता हुआ आपको नजर आएगा। और मेरा बायस यही है कि अभी सेल ऑन राइज करके देखेंगे हम, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। निफ्टी बैंक के अंदर भी देखिए, मैं वही बात आपको बोल रहा था, जहाँ पर इसने बेस बनाया था उस बेस के सामने जाके अब रेजिस्टेंस बनेगा। तो हमें इसीलिए लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी सप्लाई आपको कल भी आते हुए देखने के लिए मिलनी चाहिए। और फिर देखेंगे इस सप्लाई को अगर पार करें, क्योंकि ये सप्लाई बहुत तगड़े वाली है। 1 2 3 4 5 6 और ये देखिएगा बड़ी रेड कैंडल के साथ टूटा था बाजार यहाँ पे। तो 7-8 ट्रेडिंग सेशन है जिन्होंने इस दायरे को देखा है अपनी आंखों से। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम अभी भी हमें लगता है कि एक सप्लाई कल जो है आपको निफ्टी बैंक के ऊपरी लेवल पर आपको आती हुई नजर आनी चाहिए। वो 40,100 भी हो सकती है। तो 40,000 से 40,100 की एक अच्छा खासा सप्लाई जोन हमारे हिसाब से बनता है। नीचे की तरफ भी हम देखिएगा बहुत ज़्यादा मंदी एंटिसिपेट नहीं कर रहे। जो हमारा दायरा था तो ऊपर वाले दायरे में बाजार आ गया है, और नीचे भी हमें 39,000 टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी 2 दिन जो है इस एक्सपायरी में बचे हुए हैं। तो हमें लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो इसकी एक्सपायरी बनती है इस वीकली एक्सपायरी की, शायद वो 39,500 के इर्द गिर्द होनी चाहिए। तो जो मोस्ट प्रोबेबली है, तो उसी नज़रिए से हम भी ट्रेड ले रहे हैं, और हमने भी ट्रेड लिए हैं आज भी। और आज सारे जो बैंक्स वो तेजी में थे, और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है टॉप गिनर था। आज FIIs की अगर हम चर्चा करें तो FIIs फिर आज नेट सेलर थे, लेकिन DIs ने 500 करोड़ ज़्यादा माल खरीद कर बाजार को बचा लिया और तेज़ी कर दी। शॉर्ट करने वाले जो ट्रैप हुए, और स्टॉक स्पेसिफिकली भी स्टॉक फ्यूचर्स आज कवर करते हुए नजर आए FIIs, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा आपको तेज़ी देखने के लिए मिली होगी। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में तो फिर भी सेलिंग की।
इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर आज सेलिंग थी, तो ये भी दायरा आपको बताता है कि हमें यहाँ लगता है कि अब जो है कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे, तो भी ये बाजार को स्थिर करने का जो है दिशा निर्देश दे रहा है। और जो हमारा 39,500 के आसपास का कंसोलिडेशन है, उसी के आसपास हमें लगता है कि मंथली एक्सपायरी जाएगी, और इसीलिए हमें लगता है निफ्टी बैंक में सेल ऑन राइज है। निफ्टी हो सकता है कि भी 17,200 के आसपास, 17,300 के आसपास जाए और वहाँ पर एक सप्लाई आए, तो हो सकता है कि कल का दिन 17,200 के आसपास ही बिता दे या 17,200 से वापस भी आ सकता है। लेकिन परसों का जो दिन होगा थर्सडे को, तब हमें लगता है कि जो भी कल ऊपरी लेवल बनेंगे फिर वो वहाँ से बाजार खिसक के थर्सडे को जो है आज के जो लेवल्स हैं इन्हीं के आसपास या इनके नीचे जो है एक्सपायरी दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए एक्सपायरी का जो हमें लग रहा है 17,100 के आसपास ही जो आज का लेवल है, तो कल चलेगा तो फिर परसों गिरना चाहिए। तो 17,000 से 17,100 हमारा एक्सपायरी का लेवल बनता है। निफ्टी बैंक में 39,500 के आसपास की हम एक्सपायरी एंटिसिपेट कर रहे हैं, सो 150 पॉइंट प्लस माइनस। उसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट के मामले में, तो निफ्टी स्पोर्ट में पुट कॉल रेशियो 0.74 पे है, लेकिन बैंक निफ्टी में जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है, और पुट राइटिंग लोगों ने जानबूझ के की है कि भाई अब तो बाजार तेज लग रहा है। बट मुझे लगता है कि ये पुट राइटर को बाजार एक बार ट्रैप कर देगा, तो सुबह कल खुलते के साथ भी नीचे आ सकता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज काफ़ी पॉजिटिव नोट के साथ काम कर रहा है, कल की तेजी के बाद आज भी तेजी रही। ब्रेंट क्रूड में थोड़ा सा रिलीफ आज आपको देखने के लिए मिल रहा है 74.84 पे। ऑप्शन चेन के डेटा में आज देखें तो 17,000 के ऊपर जो राइटिंग थी वो अनवाइंड हो गई, और 17,000 वाली जो पोजीशंस हैं वो शिफ्ट हो गई 17,100 की तरफ। लेकिन 17,200 में कॉल राइटिंग होने की बजाय अब जो कॉल राइटिंग है शिफ्ट हो रही, जो कल 17,200 पे थी वो 17,300, 17,400 पे। नीचे 17,000 के ऊपर एक अच्छी पुट राइटिंग है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि 17,000 से लेकर 17,100 के बीच में वीकली एक्सपायरी होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक के जो डेटा है वो बता रहे हैं कि आज सारे कॉल राइटर्स ने अपनी अनवाइंडिंग पोजीशंस कर ली, तो घबराहट थी बैंक निफ्टी में, लेकिन वहीं पर पुट राइटिंग भी थी 39,500, 600, 700। तो 39,500 हमारे को अभी भी बेस लगता है, तो इसके आसपास जो है भी एक्सपोर्ट मिलनी चाहिए। ऊपरी लेवल पर देखें तो 40,000 पे कॉल राइटिंग थी, तो 40,000 अभी भी एक हर्डल का काम करेगा, और हमें लगता है कि 40,000, 40,100 के आसपास बाजार आएगा, तो एक अच्छी खासी सप्लाई आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा जो एफआईज की पोजीशन अभी भी जो है सेलिंग साइड पे, एक विशेष चर्चा जो है मुझे करनी है। आज जब मैं डिलीवरी के वॉल्यूम्स चेक कर रहा था, डिलीवरी परसेंटेज इवन स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के, तो एचडीएफसी बैंक की जो डिलीवरी परसेंटेज है वो लगभग अपने जो हिस्टोरिकल लेवल्स हैं उनसे 50% कम थी, और मुझे जहाँ तक याद है वो 20% से भी कम थी एचडीएफसी की डिलीवरी परसेंटेज, और बाकी बैंकों में भी डिलीवरी परसेंटेज कम थी। तो जो आज का मूव है बैंक निफ्टी के अंदर, वो हमें एक केवल और केवल एक ट्रेडिंग मूव लग रहा है, ना कि कोई फंडामेंटल मूव। इसीलिए हमें लगता है कि सेल ऑन राइज जो है परसिस्ट करेगा, और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की चर्चा में केवल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।